ये किसने सोचा होगा कि 19 साल की उम्र में 27 रुपए लेकर मुंबई जाने वाला एक लड़का एक दिन फिल्म जगत में शब्दों का ऐसा जादूगर बनेगा कि एक गीत के लिए उसे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। यहाँ बात हो रही है शब्दों के जादूगर यानी जावेद अख्तर की। 79 साल के जावेद अख्तर की कलम का जादू आज भी कायम है और इस उम्र में भी उनके गाने धूम मचा रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की डंकी के लिए वे फिर से चर्चाओं में आ गए, क्योंकि फिल्म का एक गाना जावेद साहब ने लिखा है, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने जो मोटी फीस ली है वो काफी चौंकाने वाली है। डंकी का गाना निकले थे कभी हम घर पर से जावेद अख्तर ने उसे अपनी शर्तों पर लिखा। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने बताया कि राजकुमार हिरानी ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने फिल्म के एक गीत को लिखने से मना कर दिया था, लेकिन हिरानी का कहना था कि फिल्म में जिस सिचुएशन के लिए ये गीत है वो केवल वो ही लिख सकते हैं। हिरानी की जिद पर जावेद साहब ने ये गाना लिखा तो जरूर, लेकिन उन्होंने इसके लिए गीतकारों के साथ क्लब में नाम न देते हुए अलग से क्रेडिट में नाम देने की शर्त रखी, जिसे मान लिया गया। वहीं इस गाने को लिखने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए की मोटी फीस भी मांगी, जिसे जावेद साहब को दिया गया। ये फीस फिल्म इतिहास में किसी भी गाने के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी फीस है और इतनी फीस गायकों को मिलती भी नहीं है। फिल्मी दुनिया में कुछ करने का सपना लेकर जब जावेद साहब मुंबई पहुंचे थे, तब उनके पिता जानिसार अख्तर एक बड़े गीतकार और शायर के तौर पर स्थापित हो चुके थे, लेकिन पिता की कोई भी मदद जावेद साहब को मिली ही नहीं। बेहद संघर्ष भरे दिनों में वो कमलिस्तान स्टूडियो के कॉस्ट्यूम रूम में रात बिताते थे, जहां पाकिजा फिल्म का सेट लगा हुआ था। यहाँ उन्हें मीना कुमारी की धूल खाती फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी दिखी, जिसे हाथ में लेकर वे भी फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का सपना देखते थे। लेकिन किसे पता था कि जल्द ही उनकी कलम ऐसा जादू चलेगी कि फिल्म इंडस्ट्री पर वे बरसों राज करेंगे और उन्हें एक नहीं कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। यही नहीं, उन्हें नेशनल अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड्स भी मिले। जावेद साहब की शुरुआती फिल्मों में उन्होंने डायलॉग राइटर के तौर पर अपनी शुरुआत की, लेकिन सलीम खान के साथ उनकी जोड़ी बनने के बाद दोनों ने अंदाज, हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, शोले, शान, काला पत्थर, कालिया, त्रिशूल, डॉन, दोस्ताना, शक्ति, क्रांति जैसी फिल्में लिखकर फिल्म इतिहास के सबसे सफल राइटर के रूप में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि उनके बाद का हर नया राइटर सलीम जावेद जैसी कामयाबी पाना चाहता है, लेकिन वैसी कामयाबी दोहराने का करिश्मा कोई कर नहीं पाया। सलीम जावेद की जोड़ी ने 1970 से 1982 तक कुल 24 फिल्में लिखी, जिनमें से 2-4 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर कमजोर रही, वरना ज्यादातर फिल्मों ने सफलता के नए कीर्तिमान रचे। शोले 70 के दशक की तो क्रांति 80 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन को जंजीर के साथ एंग्री यंग मैन की नई छवि दी। अमिताभ के साथ उन्होंने 12 फिल्में की, जिनमें से 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली भी मनाई। अमिताभ को फिल्म में लेने के लिए वे बकायदा प्रोड्यूसर्स पर दबाव बनाते थे, बल्कि फिल्म के लिए अन्य कलाकार या हीरोइन को भी वे मनाते थे। 1970 में हाथी मेरे साथी फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने दोनों को 5-5 हजार रुपए दिलवाए थे। शोले के लिए अमिताभ को 1 लाख और सलीम जावेद को 1.5 लाख रुपए मिले थे। फिल्मों की सफलता के साथ उनकी धाक ऐसे जमी कि 1980 में आई दोस्ताना फिल्म के लिए उन्होंने अमिताभ को दी जाने वाली फीस से 50,000 रुपए ज्यादा देने की मांग की, जिसे मान लिया गया। उस वक्त अमिताभ बच्चन 10 लाख रुपए चार्ज करते थे और इस तरह सलीम जावेद को 10,50,000 रुपए दिए गए। ये राशि तब किसी भी फिल्म राइटर को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि थी। सिर्फ 10 साल में वे सफलता के उस मुकाम पर आ गए थे जहां आज तक कोई राइटर पहुंचा ही नहीं। फिल्म राइटिंग में इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जावेद अख्तर बतौर गीतकार भी स्थापित होना चाहते थे। उनके अंदर का शायर इसके लिए छटपटाता रहता था। 1982 में आई शक्ति फिल्म के बाद फिल्म इतिहास की ये महानतम जोड़ी अलग हो गई। सलीम साहब ने इसका कारण बताते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि जावेद साहब चाहते थे कि दोनों मिलकर गाने लिखे। वे सलीम जावेद के नाम से ही गाने लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी गाने लिखे ही नहीं थे। इसमें उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी।
और ऐसे में वो संगीतकार के पास सिर्फ बैठ सकते थे और पूरा गाना जावेद साहब को ही लिखना पड़ता। इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जावेद साहब ने जावेद अख्तर नाम से फिल्मों में गाने के साथ संवाद लिखने का काम जारी रखा। 1981 में आए सिलसिला के गीत काफी पॉपुलर हुए थे, जिसके बाद गाने लिखने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो 53 साल के बाद भी जारी है। अब तक 80 से अधिक फिल्मों के लिए जावेद अख्तर गाने लिख चुके हैं, जिनमें से मशाल, मिस्टर इंडिया, तेजाब, 1942, अ लव स्टोरी, बॉर्डर, लगान, रिफ्यूजी, वीर ज़ारा, कल हो ना हो, लक्ष्य जैसी फिल्मों के गाने काफी हिट रहे। 1979 में तेजाब का गाना 1 2 3 बेहद हिट हुआ था। 1942 अ लव स्टोरी का गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा बेहद कामयाब गीतों में शुमार है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म बॉर्डर के गीत संदेश आते हैं के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। गानों के साथ ही वे फिल्में भी लिखते रहे। सलीम जावेद की जोड़ी अलग होने के बाद भी उन्होंने करीब 20 फिल्मों के लिए लेखन किए। अमिताभ के लिए 1979 में आई फिल्म में आजाद हूँ लिखी थी, जो उस समय की बेहद चर्चित फिल्म थी। तो आपको जावेद अख्तर पर यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।